दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस वेबसाइट को प्लान करोगे। अगर आप अपने बिजनेस की वेबसाइट के बनाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस की वेबसाइट में होनी चाहिए। दोस्तों जैसे हमें पता है कि वेबसाइट आज के दिन में, आज की डेट पे एक बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। एक वेबसाइट आपके बिजनेस को 24/7 ऑनलाइन रिप्रेजेंट करती है। बट नॉर्मली मैंने देखा है कि लोगों को एज अ क्लाइंट टेक्निक या टेक्नोलॉजी के बारे में उतना पता नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती, जिसके कारण वो उन्हें एक ऐसी वेबसाइट डेवलप होकर मिल जाती है जिसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ वो सारे फीचर्स, वो सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप अपने बिजनेस वेबसाइट डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहे हो। दोस्तों इंडिया में 20 लाख से ज़्यादा बिजनेस के ने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की है, लेकिन उनसे 98% वेबसाइट्स हैं जो गलत तरीके से बनी हुई है। यहाँ तो उनमें वो फीचर्स नहीं है जो होने चाहिए, यहाँ उनमें कोई यूआई प्रॉपर वे में डिज़ाइन नहीं किया ना, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण बिजनेस में जो वैल्यू ऐड करनी चाहिए उन वेबसाइट्स को वो नहीं कर पाती है। मीन्स 98% वेबसाइट्स गलत तरीके से बनी है, या तो वो गूगल में रैंक नहीं करती है, या उसमें कोई बेसिक फीचर्स जो बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आपके लिए ऑटोमेशन कर सकते हैं, वो उसमें डाले हुए नहीं होते, ऐड ऑन नहीं किए होते, या उसका यूआई प्रॉपर वे में प्लान किया हुआ नहीं होता है, या उस वेबसाइट को प्रॉपर वे में गूगल में इंडेक्स नहीं किया होता है, उनका रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है अगर आप अपने बिजनेस की वेबसाइट डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहे हो। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से फीचर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर होने वाले हैं या होने चाहिए। हम ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसी भी बिजनेस के लिए, लेट से आपके बिजनेस के लिए हम एक परफेक्ट वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। वो कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जो आपकी वेबसाइट में ऑटोमेशन ऐड करते हैं, या वो कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके बिना आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं करेगी या आप प्रॉपर वे में डेटा ट्रैक नहीं कर पाओगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक वेबसाइट का काम क्या होता है। अगर आपको ये समझ आ गया कि वेबसाइट से क्या काम करवाना है तो आप समझ जाओगे कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से बनी होती है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मैं रेगुलर बेसिस में इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ रिलेटेड टू स्किल्स डेवलपमेंट, ऑनलाइन अर्निंग, बिजनेस और टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। किसी भी वेबसाइट के 5 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं या वर्क होता है जो आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में। नंबर 1, टू एक्वायर न्यू कस्टमर। वेबसाइट जो होती है बेसिकली अगर वो गूगल में कोई सर्च करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल बेस्ट फ्रीलांस वेबसाइट डिजाइनर इन धनबाद, इन झारखंड या इन इंडिया, अगर उसे मेरी वेबसाइट मिलती है, स्पर्श IT सॉल्यूशन वेबसाइट मिलती है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो विजिटर गूगल पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा। तो पहला पर्पस वेबसाइट का ये हो गया, न्यू कस्टमर को आपकी वेबसाइट के ऊपर लेके आना। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी वेबसाइट प्रॉपरली गूगल में इंडेक्स्ड होगी। दूसरा पर्पस होता है बेसिकली किसी भी वेबसाइट का, टू प्रोवाइड स्मूथ ब्राउजिंग या UI एक्सपीरियंस। अब लेट्स से कि कस्टमर विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गए, अब आप कि वेबसाइट उन्हें स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। वो जो चीज़ को ढूंढने के लिए आपके पास आए, जिस चीज़ को ढूंढने के लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, लेट से उन्हें वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस लेनी है तो उन्हें ईजिली वेबसाइट डिज़ाइनिंग का पेज मिल जाए, जहाँ पे उसमें मेरे सारे सर्विसेज की डिटेल मिल जाए, मेरे पैकेजेस की डिटेल मिल जाए। अगर वो चाहे तो बाय नाउ पे क्लिक करके उसे ऑटोमेशन वे में, ऑटोमेटेड वे में वो उसे परचेज कर पाए। तीसरा जो बेसिकली होता है किसी वेबसाइट का जो वर्क होता है वो होता है यूज़र का डेटा ट्रैक करना। यूज़र डेटा ट्रैकिंग का मतलब हम यूज़र डेटा ट्रैकिंग के थ्रू ये देख पाते हैं कि वो विजिटर कहाँ से आ रहा है, उसका ट्रैफिक सोर्स क्या है, उसकी एज ग्रुप क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो किस लैंग्वेज का है, बेसिकली बोलता है किस कंट्री से आ रहा है, कौन से ब्राउजर को यूज़ करके आ रहा है, कौन से डिवाइस को यूज़ करके आ रहा है। तो ये सारे फीचर का डेटा ट्रैक, ये सारी विजिटर्स का डेटा ट्रैक करने के फीचर आपकी वेबसाइट में होने चाहिए। फोर्थ जो वैसे किसी वेबसाइट का जो फंक्शन होता है टू जनरेट ट्रस्ट। आपकी वेबसाइट पे यूज़र आए, वो ब्राउज करे, तो आपकी वेबसाइट ट्रस्ट जनरेट करने वाली होनी चाहिए, यूज़र आके आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट कर पाए। जो फिफ्थ जो फंक्शन होता है वो होता है बिजनेस को ऑटोमेट करना। इट मीन्स आपके बिजनेस में को ऑटोमेट कर देना। अगर मैं अपनी वेबसाइट का एग्जांपल दूं, कोई यूज़र आए मेरी वेबसाइट को देखे, मेरी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के पैकेजेस को देखे, अगर उन्हें वो पैकेजेस पसंद आते हैं तो बाय पे क्लिक करके पैकेजेस परचेज कर पाएँ।
तो इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी जो आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस के लिए एक परफेक्ट वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। अगर मैं सीधे शब्दों में आपको बोलूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस की वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई कि हम बिजनेस की वेबसाइट को किस तरीके से डिजाइन करेंगे, किस तरह से डेवलप करेंगे। अब बात करते हैं बिजनेस के वेबसाइट की ट्रैफिक सोर्स के बारे में कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस के लिए ट्रैफिक सोर्स जनरेट कर पाओगे। तो ट्रैफिक सोर्स जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हम जिस बिजनेस को के लिए वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं उसका डोमेन नेम चूज करना। जो डोमेन नेम है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को। यूजर देख के समझ जाए कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट ये पर्टिकुलर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। इवन गूगल को भी हेल्प मिलती है आपके डोमेन नेम को चूज सर्च करके, रीड करके उसके कंटेंट के बारे में एस्टिमेट लगाने में कि वेबसाइट किस सेगमेंट की आती है। लेट्स से अगर मेरी वेबसाइट है sparshitsolutions.com, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस जो है वो IT सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है। वो वेबसाइट हो सकती है, वो ऐप डेवलपमेंट हो सकती है, वो SEO हो सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, वो डिजिटल ग्रोथ हो सकती है, आपके बिजनेस को वो प्रोवाइड कर सके। तो इस तरीके से जो कीवर्ड्स होते हैं जो आप यूज करोगे अपने बिजनेस डोमेन नेम को चूज करने की कोशिश करें कि आपका जो डोमेन नेम में वो वर्ड्स इंक्लूड हो जो आपके बिजनेस की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करें, जिसके मदद से गूगल आपकी वेबसाइट को प्रॉपर वे में इंडेक्स कर पाएगा अपने डेटाबेस में। तो फर्स्ट स्टेप इज टू चूज अ परफेक्ट डोमेन नेम from that gives an idea about your business, जो आपके बिजनेस के बारे में चीज़ों को इजीली बताए लोगों को, इवन गूगल को। तो पहले स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि परफेक्ट डोमेन नेम चूज करना है। नेक्स्ट आपने ये श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ प्रॉपर वे में किया हो। ऑन पेज एसईओ में हम क्या करते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर कीवर्ड्स इंक्लूड करते हैं जिसके बेसिस में आपकी वेबसाइट सर्च होती है। ये कीवर्ड्स जो होते हैं ये आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर मैं एग्जांपल आपका दूं, लेट्स से आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो तो हमें कुछ कीवर्ड्स इंक्लूड करने होंगे। लेट्स से बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन धनबाद, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन कैलकाटा, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस प्रोवाइडर इन धनबाद, फॉल सीलिंग सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, लाइक दिस कीवर्ड। तो ये कीवर्ड आपके वेबसाइट में प्रॉपर्ली इंक्लूडेड होने चाहिए सो दैट गूगल सर्च करके उसे पता चल जाए कि ये वेबसाइट इस पर्टिकुलर डोमेन की है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी की है और आपकी वेबसाइट आपकी लोकेशन में टॉप पे रैंक करे। अगला फीचर जो आपने इंश्योर करना है कि आप इंश्योर करो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो। ब्लॉग में बेसिकली हम रेगुलर बेसिस पे कंटेंट अपडेट करते हैं, क्योंकि वेबसाइट जब आप बिल्ड करते हो तो नॉर्मली हमने देखा है तो कंटेंट रेगुलर बेसिस में अपडेट नहीं होता, लेकिन ब्लॉग ऐड करने के बाद आपके पास ये फंक्शनैलिटी आ जाती है कि आप डेली वीकली बेसिस में कंटेंट डेवलप कर सकते हो अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड। और जब आप कंटेंट बिल्ड करते हो तो उन कंटेंट को आप सर्चेबल कंटेंट बनाओ, कीवर्ड्स को इंक्लूड करो सो दैट आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आना स्टार्ट हो जाए फ्रॉम सर्च इंजन्स लाइक गूगल, याहू। आप कोशिश ये करो कि अपने क्लाइंट को वैल्यूज, क्लाइंट जिनके लिए आप ये वेब कंटेंट डेवलप करो उनकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का एग्जांपल लूँ, वेबसाइट एग्जांपल लूँ, तो शायद मैं रेगुलर बेसिस में कुछ कंटेंट डेवलप कर सकता हूँ रिलेटेड टू कि कौन से बेस्ट कलर्स होते हैं जो आप चूज कर सकते हो अपने ड्राइंग रूम के लिए, बेस्ट मॉडलर किचन डिजाइन इन इंडिया या कुछ इस तरीके से, सो दैट जो लोग सर्च भी कर रहे हैं इससे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वो आपकी वेब ब्लॉग के ऊपर आएंगे और कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस के बारे में अवेयर होंगे और पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं ना कहीं आपको कॉल करके आपसे इंक्वायरी करें बिजनेस के लिए। आपने ये भी एश्योर करना है कि जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए तो आप कहीं ना कहीं आप एक ईमेल का ऑप्ट इन फॉर्म आप इंक्लूड कर लो सो दैट आप यूजर्स की ईमेल आईडीज को कैप्चर करना स्टार्ट करो। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, कभी कभी आपने देखा होगा आप किसी ब्लॉग को गो थ्रू कर रहे हो और कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा कि एक पॉपअप आ जाता है आपके सामने, प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल आईडी, वी विल अपडेट यू रिगार्डिंग अपकमिंग इवेंट्स और अपकमिंग न्यूज़ लाइक दैट न्यूज़। उस सिनेरियो में आपने भी ऐसा आप प्रोवाइड करते हो अपनी ईमेल आईडी, ऐसा आपने अपनी वेबसाइट पे करना है। हम इसलिए करते हैं कि बाद में हम अपने क्लाइंट्स को रीटारगेट कर पाए यूजिंग ईमेल मार्केटिंग टूल्स। तो अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है तो आपकी वेबसाइट में कहीं ना कहीं एक जगह ऑप्शन होना चाहिए कि यूजर की आप ईमेल आईडी कैप्चर कर रहे हो। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो
अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक। अगली चीज जो आपको एश्योर करनी है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल टैग मैनेजर प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड होना चाहिए। देखिए हमारी वेबसाइट पे कितना भी ट्रैफिक आ जाए, डेली बेस में हजारों लाखों का ट्रैफिक आ जाए, हम उसे ट्रैक कर नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि ये डेटा जो हम ट्रैक कर सकते हैं उसके बेसिस में हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल पाते हैं और बेस्ड ऑन दैट अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक जो आता है वो यूएसए से आता है, मुझे पता है मैं यूएस के क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा काम करता हूँ। तो अगर मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ कि यूएस के क्लाइंट्स का डेटा ज़्यादा मेरे पास आ रहा है, किस पर्टिकुलर लोकेशन से आ रहा है, क्या किस टाइम के बीच में आता है, तो आई कैन रन माई मार्केटिंग एड्स अकॉर्डिंगली कि मैं मार्केटिंग को रीटारगेट करूँ। तो गूगल टैग मैनेजर आपको ये हेल्प प्रोवाइड करता है, ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यूजर का बेसिक डेटा जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है उसे ट्रैक कर पाओ। तो आपने ये श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर प्री इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट जो आपने ध्यान देना है कि आपकी वेबसाइट एक बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। इट समथिंग लाइक यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, वो जो चीज़ ढूंढना चाह रहा है, जिस चीज़ की तलाश उसे है, वो जिस कंटेंट के लिए है उसे प्रॉपर्ली मिल जाए। अगर मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल आपके सामने लूँ, एक ई कॉमर्स वेबसाइट का फंक्शन ये होता है कि वो किसी भी यूज़र को सारे प्रोडक्ट शो करे जो वेबसाइट ऑफर करती है। वो यूज़र आके सर्च कर पाए बेस्ड ऑन द कैटेगरी, बेस्ड ऑन द बजट, बेस्ड ऑन द कलर, बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स लाइक दिस वे, और वो इजीली सर्च कर पाए। और सर्च करने के बाद अगर उसे कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलरली अच्छा लगा उसे इजीली ऐड टू कार्ट या बाय नाउ कर पाए। तो आपने एश्योर करना है ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी हो, बाय नाउ का ऑप्शन भी हो। बाय नाउ में वो इजीली चेकआउट पेज पे पहुंच जाता है। चेकआउट करने के बाद वहाँ पे उसके एक सिंपल फॉर्म हो जहाँ पे वो उसे साइन इन या साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़े, वो फॉर्म फिल करे। अगर अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है उस साइट के ऊपर तो साइन इन हो जाए। अगर विथ ओटीपी, ऑब्वियसली विथ ओटीपी, अगर नहीं है तो वो सिंपल एक क्लिक पे अकाउंट क्रिएट हो जाए और यूजर पेमेंट कर पाए। इन केस यूजर चेकआउट पेज तक गया और उसने पेमेंट नहीं की तो मैक्सिमम वेबसाइट क्या करती हैं कि बस वो प्रोसेस में एंड हो जाती है। क्योंकि आपने डेटा ट्रैक कर लिया है, कहीं ना कहीं आप यूजर को रीटारगेट कर सकते हो। शायद आप एक व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अपने वेबसाइट पे इंक्लूड कर लो कि यूजर के पास इंस्टेंट व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, हे यू जस्ट मिस्ड आवर ऑफर, समथिंग लाइक दैट, आर यू स्टिल लुकिंग टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इससे क्या होता है, कस्टमर फिर से एंगेज होना आपके साथ स्टार्ट हो जाता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके बिजनेस के साथ एंगेज होना स्टार्ट होता है और कहीं ना कहीं फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है एज योर पेड कस्टमर फ्रॉम पोटेंशियल टू पेड कस्टमर। अब ये तो बात रही कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को प्लान करेंगे, किस तरीके से अपनी वेबसाइट की यूआई को प्लान करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेबसाइट की स्पीड। आपने ये श्योर करना है कि वेबसाइट की स्पीड प्रॉपर हो, जो सर्वर्स आप यूज कर रहे हो, जो होस्टिंग्स आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर्ली हाई स्पीड होस्टिंग हो। नॉर्मली हमने देखा है कि क्लाइंट बजट फ्रेंडली वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज हर एक चीज़ से कर जाते हैं। वो स्पीड से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो बेसिकली एसएसएल से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो साइट पे जो इमेजेस यूज हो रही हैं उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। क्योंकि उनका बजट कम होता है तो वो लो कॉस्ट बजट वाले डेवलपर को फाइंड आउट करते हैं जो बहुत कम बजट में उनकी वेबसाइट बना के देते हैं। बट ये ध्यान रखें, आप जितने पैसे कम इन्वेस्ट करोगे उतनी ही खराब वेबसाइट आपकी बनेगी और उस तरह की वेबसाइट का कोई भी यूज नहीं है। आप बेहतर होगा कि उस पैसे को आप वेबसाइट पे ना लगाएं। दोस्तों हम सबको पता है कि हम चीज़ों को वीडियो फॉर्मेट में देख के सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आप वीडियो अभी देख रहे हो जहाँ मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वीडियो में आप जल्दी एंगेज होगे कंपैरेटिव टू ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर मैं आप एक टेक्स्ट फॉर्मेट में एक ब्लॉग में लिखूँ या किसी कंटेंट डेवलप करूँ टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो आपको ये करना है कि जब भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आए तो आपके होम पेज या लैंडिंग पेज के ऊपर कोशिश करें एक बिजनेस इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर बना कर रखें कि यूजर आके उस वीडियो को देखे और आपके बिजनेस के बारे में उन्हें इंस्टेंट आइडिया हो जाए कि बिजनेस क्या करता है। तो एक स्टेप ये भी फॉलो कर सकते हो कि अपनी वेबसाइट के ऊपर आप एक वीडियो फॉर्मेट में इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के इम्बेड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आपने ये फॉलो करना है कि अपनी बिजनेस वेबसाइट पर फेसबुक एंड गूगल पिक्सल को पहले से इंस्टॉल कर रखें। अब फेसबुक और गूगल पिक्सल ये करता है कि जो भी ट्रैफिक सोर्स से लेट्स से फेसबुक से कोई ट्रैफिक आपके पास आ रहा है या गूगल ट्रैफिक, उसके डेटा को एक एक करके वो ट्रैक करके रखता है। इसका यूज आप कर सकते हैं फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को रन करने में। आप फेसबुक पिक्सल का एग्जांपल में लो तो फेसबुक पिक्सल ये देखता है कि कितना ट्रैफिक फेसबुक से आ रहा है आपके पास, सो दैट जो ट्रैफिक आपके पास आ रहा है उनको अगर रिटारगेट करना चाहते हैं यूजिंग सम एड, तो उस पिक्सल को यूज करके आप इजीली उन लोगों तक फिर से अपनी एड दिखा सकते हो जो आपकी वेबसाइट पर पहले जिन्होंने विजिट किया है। तो अपने डेवलपर से रिक्वेस्ट करके आप वेबसाइट के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही फेसबुक एंड
गूगल पिक्सल को इंस्टॉल करा रहे हैं। नॉर्मली ये इंस्टॉल करके डेवलपर्स नहीं देते हैं। आप अगर स्पेशल रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे फेसबुक एंड गूगल पिक्सल भी चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर या गूगल एनालिटिक्स भी चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको इंस्टॉल करके दे देंगे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप बेसिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेशन को ऐड कर सकते हो। देखिए, ऑटोमेशन का मेन पर्पस जैसे मैंने बताया होता है ये कि अगर इन केस आप अवेलेबल नहीं हो तो कोई ना कोई आपकी वेबसाइट में हो ऐसा एक ऑटोमेशन टूल जो सर्व कर रहा हो। आप लेट से रात को 12 बजे किसी की इंक्वायरी आई तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारे पास उसका डेटा कैप्चर रहे। इस पर्पस के लिए आप लाइव चैट विजिट्स को इंक्लूड कर सकते हो कि एक लाइव चैट विजिट हो, अगर इन केस आप कहीं भी अवेलेबल लाइव नहीं हो तो वो डेटा कैप्चर करके आपको मेल आ जाए। तो आप एक लाइव चैट विजिट इंक्लूड कर सकते हो या इम्बीड कर सकते हो। आप गूगल के व्हाट्सएप आइकन इम्बीड कर सकते हो या बिजनेस व्हाट्सएप एपीआई पे भी इम्बीड कर सकते हो। आप चाहो तो पुश नोटिफिकेशन भी आप ऐड कर सकते हो। हम पुश नोटिफिकेशन भी ऐड करके अपने क्लाइंट्स को देते हैं कि इन केस किसी ने वो पुश नोटिफिकेशन ऑन कर ली, जब भी आप ब्लॉग लिखोगे उसके ब्राउजर में ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चल जाती है। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को एंगेज कर पाते हैं। तो उनको एंगेज करोगे, आपके साथ बिजनेस में इंटरेक्ट करेगा और स्लोली वो आपका पोटेंशियल से पेड क्लाइंट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑटोमेशंस को ऐड कर सकते हो। अब बात आती है ट्रस्ट हम कैसे गेन करें अपनी वेबसाइट पर, क्योंकि इंडिया में आज में हजारों फेक वेबसाइट्स भी हैं जो बेसिकली फेक हैं और वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, स्कैमिंग वेबसाइट आप उन्हें कह सकते हो। बट आपकी वेबसाइट कैसे ट्रस्टवर्दी बने, तो उसके लिए कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी। पहली चीज, सबसे पहले आपकी वेबसाइट पर एक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का लॉक बना होता है ब्राउजर पे, उसे हम SSL सर्टिफिकेट करते हैं। उसका मेन पर्पस ये होता है, वो बताता है कि जो भी डेटा आपके ब्राउजर से सर्वर में ट्रांसफर हो रहा है, लेट्स किसी ने फॉर्म फिल किया या सर्वर से आपके ब्राउजर में वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है, कोई भी उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा, वो हैक भी कोई कर लेगा तो वो रीड नहीं कर पाएगा, रीडेबल फॉर्मेट में वो डेटा नहीं होता। तो पहली चीज़ आपको एश्योर करनी है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर SSL इंस्टॉल्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये करनी है कि आप कोशिश करें अपनी वेबसाइट के ऊपर वीडियो टेस्टिमोनियल्स डालें उन क्लाइंट्स की जिन्होंने आपसे पहले सर्विस ली हुई है और दे आर सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज। तीसरी चीज़ आप कर सकते हो, अपने गूगल रिव्यूज़ के ऊपर काम कर सकते हो, आप फेसबुक रिव्यूज़ के ऊपर काम कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस कहीं ऐसी कंपनीज में फीचर्ड हुआ, लेट से किसी मैगजीन में फीचर्ड हुआ, किसी मैगजीन ने किसी न्यूज़ पोर्टल में आपसे रिलेटेड टॉपिक्स लिखे हैं, आपके बिजनेस पर आर्टिकल लिखे तो आप उनको फीचर्ड इन एक सेक्शन बिल्ड कर सकते हो, वहाँ अपने उनकी लोगो डाल सकते हो। लेट से मैं बिजनेस टाइम्स में मैं फीचर्ड हुआ, मैं योर स्टोरी में मैं फीचर्ड हुआ हूँ, तो मैं अपनी वेबसाइट में चाहता हूँ तो ये इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकता हूँ ना। भारत टाइम्स में इंक्लूड हूँ, दैनिक भास्कर में फीचर्ड हुआ हूँ, तो मैं चाहूँ तो इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पर, जिससे यूजर ट्रस्ट कर पाएगा कि हाँ जी इस पर्टिकुलर डेवलपर को, इस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को इन कंपनी रिकॉग्नाइज किया और इनकी वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, इनको अपनी वेबसाइट के ऊपर इन्होंने आर्टिकल्स लिखे। तो ये तो चीज़ें हो गई बेसिकली कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में चीज़ों को डालेंगे और चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। कोशिश करें अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर तो टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। और इन चीज़ों के बारे में यूज़र अगर चाहे तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाए। अगर मैं अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग का बिजनेस करता हूँ तो मुझे प्रोसेस बता के रखनी चाहिए कि अगर आप मुझसे सर्विस लेना चाहते हो पहले आपको मुझे एक स्कोप डॉक्यूमेंट शेयर करना होगा, हम उसको एनालाइज करते हैं, बेस्ड ऑन दैट हम आपको एक कोटेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर जब कोटेशन आप अप्रूव करते हो फिर हम एग्रीमेंट जनरेट करते हो, एग्रीमेंट आपसे शेयर करते हैं, फिर आप एग्रीमेंट साइन करते हो, फिर आप इनिशियल पेमेंट इनिशिएट करते हो, उसके बाद आपका वर्क स्टार्ट होता है और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपका वर्क आपको डिलीवर हो जाएगा। तो यूजर को पता होना चाहिए कब उसका सर्विस या प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है, कब वो एंड प्रोडक्ट उसका या सर्विस उसको डिलीवर होगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लियर होनी चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने कवर की इस टॉपिक के ऊपर ये सारी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, और अगर आपने नोट कर ली है तो नेक्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट बनाने के बारे में सोचोगे या प्लान करोगे तो इन चीज़ों को आप ज़रूर इंक्लूड करोगे अपने वेबसाइट डेवलपमेंट प्लान के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि मैं या मेरी टीम आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को रिवैम्प करे या ऑप्टिमाइज करें तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हो, या आप चाहते हो कि मैं और मेरी टीम आप एक सुंदर सी अच्छी सी वेबसाइट बनाए तो इस नंबर पे कॉल करना नहीं भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।